गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गैस लॉ हम कर ही रहे हैं। पिछले 3-4 वीडियो से हम 4-5 वीडियो से गैस लॉ ही कर रहे हैं। अब जो आज हम गैस लॉ करेंगे वो करेंगे हम गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ होता है आपका, यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो आता है प्रेशर और टेम्परेचर में, और कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे देखो, वॉल्यूम। मैंने कहा ना 4 वेरिएबल पे घूमेगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मास ऑफ गैस। अब देखो मास ऑफ गैस आपका फिक्स है, वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया, रिलेशन किस में आ गया आपका, टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो गैलुसैक लॉ क्या कहता है, गैलुसैक लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो क्या दे रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस हमारा फिक्स है, फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, LUTE, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है आपका 273 केल्विन, यानी कि आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट मीन P इक्वल टू K इंटू T, सो P अपॉन T इक्वल टू K। ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, लेट द प्रेशर ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस P1 एट, कहाँ पे P1, एट टेम्परेचर T1, T1 टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो क्या है, P1 है, ठीक है। आफ्टर टाइम T टाइम के बाद टेम्परेचर आपका बढ़ गया या कम हो गया, T टाइम इंटरवल के बाद आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका क्या हुआ, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। एट ए टाइम T प्रेशर बिकम P2 व्हेन टेम्परेचर क्या हुआ, T2। जब टेम्परेचर हमने T2 कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया आपका, P2 हो गया ना। अकॉर्डिंग टू गैलुसैक लॉ, कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगी यहाँ पे, सेम हुई, P1 इज प्रोपोर्शनल टू T1, देन P1 इक्वल टू KT, सो P1 अपॉन T1 इक्वल टू K। ठीक है बच्चों, देखो जरा कहाँ तक दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा, P1 इक्वल टू T1, हाँ ठीक है दिख रहा है। थोड़ा सा आज कैमरा हिल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे P1 अपॉन T1 इक्वल टू K हो गया आपका। कंडीशन सेकंड देखो आप, कंडीशन सेकंड कंडीशन में T टाइम इंटरवल के बाद जो प्रेशर है वो आपका P2 हो रहा है। कब हो रहा है P2, जब टेम्परेचर T2 हो रहा है। सो P2 इज इक्वल टू K इंटू T2, ये आपके इक्वेशन फर्स्ट है। सो P1 अपॉन P2 अपॉन T2 इक्वल टू K, इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू, K की वैल्यू रख दी आपने
क्या है आपका P1 अपॉन T1 इक्वल टू के की जगह आपने क्या लिख दिया P2 अपॉन T2। सो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये आ गया आपका, क्या आ गया, रिलेशन किसमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन आ गया। अब जरा करते हैं हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे अब हम इसका करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो बच्चों करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चौक ले लो ज़रा। ओके ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब देखो आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा। वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा आपका के स्लोप ओरिजिन 0। तो बनाते हैं हम इसका ग्राफ। थोड़ा यहाँ से बनाते हैं। तो ये है आपका जो ग्राफ है इसका P वर्सेस T का ग्राफ बनेगा आपका। ये आपका हो गया प्रेशर, ये हो गया आपका टेम्परेचर। देखो क्या है, P इज़ प्रोपोर्शनल टू T, यानी P इक्वल टू KT। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा ये। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी जो वॉल्यूम होगा डिफरेंट टेम्परेचर पे वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट जब वॉल्यूम होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आइसोकोर। क्या कहा जाता है इसे, आइसोकोर, कोर CHORE। आइसो यानी इक्वल, फिक्स, कोर यानी वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है आइसोकोर है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या आपका, कहीं पे भी आप वॉल्यूम देखेंगे वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, P वर्सेस T का एक ग्राफ आपका ये आ गया। एक ग्राफ आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, आपको डिफरेंट वॉल्यूम दिए होंगे, P वर्सेस T का ही ग्राफ है। ये आपका एक वॉल्यूम हो गया, ये आपका दूसरा वॉल्यूम हो गया, ये आपका तीसरा वॉल्यूम हो गया। डिफरेंट वॉल्यूम है आपके। ओरिजिन सबका सेम है। इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो, इसको V3 ले लो। अब देखो इसमें सेम वही, थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। रिलेशन क्या है P एंड T का, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा NR अपॉन V इंटू T। अब NR अपॉन V क्या है आपका कांस्टेंट, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू T आ गया आपका, रिलेशन आ गया P इज प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो ये NR अपॉन V, ये आपका K स्लोप है, लाइन रिप्रेजेंटेशन में लाइन जो आपका ग्राफिकल लाइन आती है, आपकी लाइन इक्वेशन आती है, ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा वॉल्यूम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज स्लोप इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा आपका V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी जैसे जैसे स्लोप ऊपर को जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम नीचे होगा ग्राफ आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन आया वो क्या आया आपका रिलेशन, V3 दिस वन इज ग्रेटर देन V2 दिस वन इज ग्रेटर देन V1। तो ये किसके कारण आ रहा है, ये आपके स्लोप के कारण आ रहा है, क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या आ रहा है इन्वर्सली आ रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये आपका रिलेशन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गैलो-सैक लॉ का लाइन रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक, एक छोटा सा और देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक रिलेशन और देख लेते हैं हम, और वो है अवागाड्रो। अवागाड्रो जो आता है, अवागाड्रो लॉ वो आता है किस पे, मास ऑफ गैस। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा मास ऑफ गैस, अवागाड्रो लॉ।
क्या है आपका अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रोज लॉ। तो अवोगाड्रो लॉज क्या कहता है आपका, यहाँ पे आपका जो अवोगाड्रो लॉ का जो रिलेशन है वो है आपका वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, यानी वॉल्यूम मास रिलेशन है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल चेंज करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम कन्वर्ट करते हैं। तो अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दें, या गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो, टेम्परेचर और प्रेशर क्या यहाँ पे फिक्स है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दें तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, दैट मीन इट इज़ द मास ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, एट, किस पे लिख रहे हैं हम, एट गिवन टेम्परेचर ले लो या प्रेशर ले लो, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, गिवन है, फिक्स है, यानी ये दोनों फिक्स है। तो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, किसके बराबर होगी, अमाउंट ऑफ गैस के, टू अमाउंट ऑफ गैस दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट, रिलेशन किसका है, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, यानी मास ऑफ गैस, इसको किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल में। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या हो गया आपका, एन मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के। तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू एन, ये आपका रिलेशन आता है, यानी वी अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एन इक्वल टू के, समझ रहे हो, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ेंगे। तो ये आपका अवोगाड्रो लॉ है। ठीक है बच्चों, गैलुसाइड लॉ और ये अवोगाड्रो। तो अवोगाड्रो लॉ कहाँ पे आता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा आपका किस में आ रहा, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस को हम किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और वॉल्यूम, ये रिलेशन किसका है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसे क्या कहा जाता है, अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। इसके क्वेश्चन सेम वैसे ही करने जैसे हम कर ही रहे, तो इनको आप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत है आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन इम्पॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन हम अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि इसी के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।